मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। अब सीटेट का पेपर जो है वो 8 फरवरी को है और अब 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 10 तारीख है और अब हमें लगता है कि 27-28 दिन का ही समय आपके पास है। तो अब इस इतने ही समय में तैयारी कैसे करें। जो लोग मान लीजिए अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए हैं या थोड़ी बहुत तैयारी किए हैं लेकिन अब वो घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब ये मैं कैसे एग्ज़ाम पास कर पाऊँगा, तो मैं उनके लिए बता दूं कि अभी भी टाइम है। अभी ये 27-28 दिन जो है ये अपने लिए काफ़ी है, इसको आप पढ़िएगा। लेकिन लास्ट टाइम में अब पढ़ना थोड़ा सा, पास तो आप हो सकते हैं, इतना समय है कि पास होया जा सकता है। उसकी रणनीति मैं बताऊं कैसे होगा। अब अगर मेरिट की बात करें, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की अपेक्षा मत करिएगा, 130, 140, 120 इतना नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मोर देन 90 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अगर अदर कैटेगरी के हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आप पास ही हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या करना है। अब कुछ नहीं, आपके पास अगर कोई बुक है CTET का तो ठीक है, और नहीं है तो आप हमें तो लगता है बुक लेने की कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है। और अगर कोई बुक है तो थोड़ा सा उसको आप जो पेडागॉजिकल पोर्शन है थ्योरी, उसको आप थोड़ा सा पढ़िए, या अगर हो सके तो NCERT की किताबें पढ़ लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना पढ़ लीजिए, है ना। तो अगर हो सके तो थोड़ा बहुत NCERT की किताबें पढ़िए, और नहीं तो जो सबसे रामबाण तरीका है इस पेपर को क्रैक करने का, पास करने का, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। प्रीवियस ईयर यानी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करिए। और 2011 से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, या आप साइट पे जाके NCERT की साइट पे जाके उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उसको एक एक पेपर आप सॉल्व करिए, और बिल्कुल उसी माहौल में सॉल्व करिए जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते। देखिए यहाँ चीज़ें लोगों को आती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है टाइम मैनेजमेंट का। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से चीज़ें क्वेश्चंस जो है वो छूट जाते हैं। तो हमें एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट भी करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब लास्ट टाइम में एक ही फंडामेंटल है, एक ही जो है रामबाण तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, चाहे वो मार्केट से आप ले लीजिए या साइट से डाउनलोड करिए, और एक एक क्वेश्चन, एक एक पोर्शन आप सॉल्व करिए। बात रही देखिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में हमें लगता है सबका जो है लैंग्वेज वन में हिंदी ही होगा, है ना। लैंग्वेज 1 में हिंदी होगा, और लैंग्वेज 2 में जो है या तो इंग्लिश होगा या तो संस्कृत होगा। तो लैंग्वेज 1 और 2 का जो पेडागॉजिकल पोर्शन है वो तो लगभग सेम होगा। बस थोड़ा सा हमें ग्रामेटिकल जो पोर्शन आता है वो चाहे आपका इंग्लिश कह लीजिए या जो है संस्कृत कह लीजिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी पेडागॉजिकल पोर्शन सेम होगा, यानी कि 15-15 नंबर जो बनता है वो सेम होगा, है ना। और उसके बाद इंग्लिश अगर है, क्योंकि मैं इंग्लिश से 2 बार क्रैक कर चुका हूँ, ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है 2 बार सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लेके, तो इंग्लिश का मुझे ज़्यादा आइडिया है। थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन अगर आपका थोड़ा बहुत है तो उसको आप कर सकते हैं। जो पैराग्राफ के आता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का कहने का मतलब इतना, पेडागॉजिकल पोर्शन जो होगा वो सेम होगा दोनों में। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम CDP की बात करें तो CDP अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, उठा के CDP वाला पोर्शन देखेंगे तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा वाक्य चेंज करके, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज करके, या शब्दों को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके ही क्वेश्चन बनाया जाएगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर आप 10 साल का भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी होगा, है ना। और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चीज़ें लगभग वही वैसे ही आएंगी जैसे प्रीवियसली पूछा गया है, लेकिन बस थोड़ा सा उनका लैंग्वेज
क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान देना है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि एज इट इज पूछ लिया जाए। अच्छा हाँ, जो मैंने पढ़ाया है अभी तक जो अपने इस चैनल पर इजी मैथ्स वाला पर जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे, जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जैसे NEP 2020 हो गया है ना, NCF 2023 हो गया या 2005 हो गया, और अभी हमें RTE एक्ट 2009 पढ़ाना है, तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा, उसको भी आप देखिएगा। कुछ थ्योरी और मैं पेडागॉजी वाले पढ़ाया हूँ, है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ इजी मैथ्स वाला पे जितना अभी तक पढ़ाया गया है उतना आप पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं 10 पेपर आप सॉल्व कर पाते हैं, आप 5 पेपर ही सॉल्व कर लीजिए, तो मेरी गारंटी है आप 90 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 नंबर पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। मोर देन 90 नंबर आप पा ही जाएंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत ज़्यादा हमें नंबर लाने के बारे में नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम कैसे इसको क्वालिफाई, तो अगर अभी आप हिम्मत हार रहे हैं तो इसको क्वालिफाई कर लीजिए। आने वाला चांस देखिए, आने वाले चांस में हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ सिलेबस कम ज़्यादा कर दें, कुछ पैटर्न में चेंजिंग हो सकती है, तो ये मत सोचिए कि अगली बार मैं इसको क्वालिफाई करूँगा। अभी समय है और बढ़िया पूरा सिलेबस है, जो भी सिलेबस पिछले सालों में हो रहा था, जो भी सिलेबस पिछले सालों में था वही सिलेबस है, पैटर्न में सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप आराम से इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करके और यहाँ से आप इस पेपर को क्वालिफाई मोर देन 90% पा सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है CTET से रिलेटेड उसको आप पढ़िए, देखिए, और उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। कोई बुक है तो ठीक है, नहीं है तो अब कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर को एक ही रामबाण तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। और जितना मैं अभी मैं काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा इसमें से, है ना, तो RTE एक्ट जैसे 2009 हो गया, अभी 2005 NCF से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो भी आप लोग देखिएगा। तो अगर इतना कर लेते हैं तो हमें लगता है मैथ का पोर्शन तो आपका 100% कंप्लीट ही हो जाएगा, प्लस आप अदर सब्जेक्ट जो है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और करिए इसको, ठीक है। तो मुझे इतना ही बताना था। अगर आप हिम्मत हार रहे हो तो हिम्मत नहीं हारिए। एग्जाम अगर ये आप सोच रहे हैं पेपर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं, अभी आपके पास टाइम है और इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। अब देखिए जैसे ऐसा है कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के पास टाइम है, वो 7-8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा लास्ट टाइम में अब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग टीचर्स हैं, वर्किंग टीचर्स के लिए इतना पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो अगर 24 घंटे में 2 घंटे भी समय निकाल लेते हैं तो वही पर्याप्त होगा, और हमें लगता है अगर 2-3 घंटे भी 24 घंटे में निकल गया तो ये पेपर क्या CTET जो है वो क्वालिफाई आप लोग हो जाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहिए। और बस मकसद हमारा यही था, थोड़ा सा मोटिवेट करना। तो आप लोग इसको सीरियसली लीजिए, पेपर दीजिए और पेपर आप लोग ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, प्लस थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।